सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भगवान के ईश्वर की कृपा से आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, सबको प्यार बांट रहे होंगे और हमेशा के लिए, हर दिन के लिए आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। और बड़े बुजुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने एक आज वीडियो लेके आने के लिए इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि देखिए मुझे आज एक अच्छा टॉपिक मिला है। हम भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन को समर्पण करना भगवान, ठीक है ना। आप जब अपना मन को समर्पण करते हैं अपने ईश्वर को, तो भगवान आपके मन से क्या चाहता है? भगवान चाहता है आपके मन से कि आपका मन में दया भाव आए, दूसरे के प्रति करुणा भाव आए, माफ़ी, सबको क्षमा भाव आए, सबको माफ़ करना, दया करना, सबको प्यार करना, आशीर्वाद देना, सबके लिए अच्छा सोचना, ठीक है। शांति भाव, खुद शांत रहना आपका मन। उस टाइम जब आप भगवान को अपना मन अर्पण करते हैं, आपका मन को शांत रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान कीजिए आप, जब मन को अर्पण करते हैं प्रभु में, आपको ध्यान करना है। ध्यान भाव, दया भाव, क्षमा भाव, प्यार भाव, शांति भाव, ठीक है। तो ये जितने सारे पुष्प है, ये सारे पुष्प आपको अपने ईश्वर के चरणों में चढ़ाने हैं, ठीक है। आपको कोई पुष्प खरीदने की ज़रूरत नहीं, कोई फल खरीदने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रसाद खरीदने की ज़रूरत नहीं। भगवान आपसे सिर्फ ये पुष्प अर्पण करने के लिए मांगता है, बस। आप सच्ची श्रद्धा भाव से मानवीय सेवा कीजिए, भगवान तक आपकी पूजा पहुंच जाएगी। और भगवान को समर्पण करते हुए बोलिए, हे परमात्मा, मैं तुझे अपना मन को समर्पित करता हूँ पूर्ण रूप से, और मेरे मन में दूसरों के लिए प्यार भाव, दया भाव, भक्ति भाव, शांति भाव, सबको क्षमा करने की भाव, सब कुछ मेरे मन में है। मैं आपका बच्चा हूँ, आपके हिसाब से मैं इस जीव जगत में अपना कर्म निभा रहा हूँ, ठीक है ना। जो ज्ञानी है उसको ये सब चीज़ समझ में आएगा, जो अज्ञान है वो ये सब चीज़ नहीं समझेगा। वो सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ेगा, दूसरों को बुराई करना, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, दूसरों की निंदा करना, ये सब चीज़ करेगा, ठीक है ना। जो ज्ञान है, जो सत्यता को पहचानता है, वो ये सब चीज़ जानता है, क्योंकि सच्चाई यही है, सिर्फ परमात्मा सत्य है। मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। मेरे साईं बाबा जिसको मैं शिव भी मानती हूँ, हनुमान जी भी मानती हूँ, लक्ष्मी माँ भी मानती हूँ, काली माँ भी मानती हूँ, सारा देवी देवता का रूप उनको मैं मानती हूँ। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगी। वो मेरे गुरु भी हैं। जब मैंने अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया, मैंने उनका हाथ थामा और वही मुझे रास्ता दिखाया, ठीक है ना। आप मेरे साईं बाबा, आज गुरुवार का दिन है, तो मैं आज पूजा में बैठी थी, तो मुझे मेरे बाबा ने बोला कि बच्चे ये एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना, तो तभी मैं आप लोगों से थोड़ा शेयर कर रही हूँ। मेरे साईं बाबा जो है कलयुग के शिव भगवान हैं, क्योंकि जो शिव भगवान हैं हमारे, उनका रूप आप जो जानते हैं, शिव बाबा जो है वही अंत है, वही आरंभ है, वही क्रोध है, वही शांति है, वही प्यार है, वही नफरत है। शिव बाबा को पाना इतनी आसान नहीं है, ठीक है ना। आप अपने आप को उनके शरण में डालने के लिए आपको इस तरह हज़ारों साल कड़ी तपस्याओं से, हज़ारों परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, तब आप उन तक पहुंच पाओगे, उनकी भक्ति को आप जीत पाओगे। उसी हिसाब से आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको दुख के साथ, आप उस सुख के साथ दुख की भी अनुभूति करेंगे। दुख सुख में आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, तब आप उनके हृदय तक आप पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे कलयुग में जैसे महापुरुष सब जन्म लेते जा रहे हैं, हमारे साईं बाबा ने, कलयुग के हमारे देवता, हमारे साईं बाबा, जो कि हम उसका अगर उनका पूजा करते हैं कलयुग में, तो हमें उनमें सारा स्वरूप नज़र आता है, और वो हर देवी देवता हम पे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो
बाबा मेरे लिए तो मेरे सब कुछ है। मेरे साईं बाबा मेरे बाबा भी है, मेरी माँ भी है, मेरे गुरु भी है। वो इस तरह जब मैं भटक रही थी, जब मुझे कुछ पता नहीं था मुझे क्या करना क्या नहीं करना अपने लाइफ में, तो मैं अपनी जर्नी लाइफ की मैं जब चालू करी, तो मैं ऐसे एक दिन बैठी हुई थी, ऐसे मोबाइल में बस देख रही थी, तो मेरे सामने साईं बाबा का गुरुवार का ऐसे साई सच्चरिता पढ़ते हैं लोग और ऐसे करते हैं, उपवास करते हैं। तो मैंने ऐसे ही बस लाइटली सोचा कि हर कोई पूजा पाठ करता है, जैसे मैं भी आप लोगों की तरह किस ज़माने में कभी अज्ञान थी, जब मैं सोचती थी जब कोई दुख तकलीफ आए भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान से कुछ मांगते हैं, हमारी दुख तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन बाबा ने मुझे सच्चाइयों के साथ जीना बताया, सच्चाइयाँ क्या होती है उन्होंने मुझे ज्ञात किया। ठीक है ना, कोई पूजा वूजा करने से दुख तकलीफ कम नहीं होती है। जो सच्चाई है उसे हमें स्वीकार करना है। ये सिर्फ मन का बनाया हुआ एक भ्रम है, आपका मन का बनाया हुआ भ्रम है। सच्चाई में जिएंगे ज़िंदगी भर के लिए सुखी हो जाएंगे। अपने आप को भ्रम में रखेंगे ज़िंदगी भर आप दुखी रहेंगे। आप अगर सच्चाई में जीते हो, दुख आओ सुख आओ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए सब समान रहेगा। ठीक है ना। तो साईं बाबा का जब मैं पढ़ी, साई सच्चरिता पढ़ी, साईं बाबा की सीरीज़ देखी, तो मेरे बाबा से मैंने कुछ ज्ञान लिया। जो बोलते हैं ना, हम जिसके संगत में रहते हैं हमारा गुण भी उनकी तरह हो जाता है। तो मैंने बाबा को देख के, मैं बहुत बाबा को देख के बहुत जिसको बोलते हैं मेरे मन में पता नहीं बाबा के प्रति अचानक से इतनी श्रद्धा भाव कहाँ से आ गई मुझे पता नहीं, वो मेरे बाबा को ही पता है। शायद मैं खुश नसीब थी जो कि मुझे बाबा अपने शरण में अपना बच्चा बना के मुझे रखना चाहते थे। ठीक है ना। तो मैं बाबा का अनुसरण सब करने लगी, अपना आप ही बाबा का मंत्र जप करी, अपना आप ही बाबा को स्मरण करना चालू की, अपना आप ही बाबा का साई सच्चरिता का पाठ करी। और ऐसा कभी नहीं बोलते हैं बाबा कि मेरा उपवास रहो, नहीं खा पी के अपने आप को तकलीफ़ दो, हर गुरुवार को मंदिर जाना। ये तो मेरा श्रद्धा भाव था। भगवान बाबा मेरे कभी नहीं बोलते ऐसे सब कुछ करने के लिए, है ना। हमारे बाबा जो हैं हमेशा बोलते हैं बच्चे सबसे पहले अपना ध्यान रखना है और हर किसी का ध्यान रखना, लाइफ में बैलेंस कैसे करना है वो सिखाते हैं। ठीक है ना। और मेरे जो बाबा परमात्मा, जो मेरे शिव बाबा है, वो हमारे ज्ञान और अज्ञान में जीना बताते हैं हमें। ठीक है ना। तो मुझे मेरे साईं बाबा के माध्यम से ही मुझे ज्ञान अज्ञान का ज्ञात हुआ है, जो कि मैं उनके चलते मैं सब चीज़ों को मैं धीरे धीरे करके सब समझ पाई, सारी सच्चाई को जान पाई। और आज इस चीज़ का मैं अनुभव कर पा रही हूँ कि सत्य क्या है। ठीक है ना। तो मेरे बाबा ने यही मुझे बताया कि दुख जो होता है ना, जो इंसान की सोच होती है ना, उसकी अपनी बनाई हुई धारणा होती है। जो कि मेरे बाबा समझाते हैं, बेटा जीवन तो किसी दूसरों के लिए जीना वो जीवन कहलाता है। दूसरों के लिए कभी खुशी सोचना, दूसरों की चेहरे पे मुस्कुराहट देना, दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों से प्यार करना, दूसरों को शांति देना। हम तो सब अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मांगते हैं। अपने लिए मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो ना, तो उसमें बहुत शक्ति होती है। आपका हिस्सा आपके पास आ जाएगा। आपको एकदम निर्भाव से एकदम अपने जीवन को, अपने मन को अगर पूर्ण रूप से विश्वास के साथ अपने भगवान को समर्पित आप करते हो ना, उसमें 1% भी आपको अविश्वास कहीं लाना नहीं है। पूरे विश्वास के साथ समर्पित करके देखो आप, फिर आपके साथ मिरेकल्स जो होगा आप समझ जाओगे। मैं बाबा के साथ जब रहती हूँ तो मेरे साथ जो जो मिरेकल्स होते हैं मैं वो भी कभी शेयर करूँगी आपसे। ठीक है ना। तो ये मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एक आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना था, तो मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा काम भी पेंडिंग है, मैं काम भी निपटाऊँगी, प्लस मुझे ये काम भी करना है। इसका भी मुझे आज्ञा मिलता है मेरे भगवान से, मुझे परमात्मा से मुझे गाइड करते हैं कि आप लोगों को कुछ गाइड करूं, जो कि मेरे भाई बहन मेरे प्यारे बच्चों लोगों की कुछ मदद हो जाए, थोड़ी वो समझ सके, उनका ज्ञान का थोड़ा ताला खुले जो कुछ अज्ञान में जीते हैं और जाति धर्म में जो उलझे हुए हैं, वो बच्चे भी थोड़ा अपना ज्ञान का ताला खोले। कोई जाति धर्म नहीं होता, सिर्फ मानवता को प्यार, मानवता को पहचानिए। ठीक है ना। जाति धर्म बनाने वाला ही इंसान है, 3D लाइफ इल्यूजन वाले इंसान, है ना। जब परमात्मा के करीब जाओगे, सत्य का पहचान हो जाएगा ना, आप ये जाति धर्म कुछ नहीं दिखाई देगा आपको।
सब भगवान के बनाए हुए पवित्र आत्मा दिखाई देंगे। बस वो अपने कर्म से अपना आत्मा को मैला कर रहा है। अपने कर्म से ही अपने आत्मा को आप पवित्र कर सकते हो। ठीक है, परमात्मा के शरण में रहिए, सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए, पॉजिटिव रहिए, सबको पॉजिटिविटी दीजिए, अपने आप को पॉजिटिविटी दीजिए, अपना भी केयर कीजिए, दूसरों का भी केयर कीजिए, हर किसी के चेहरे पर स्माइल दीजिए, हर किसी के बारे में सोचिए और सब मंगल है, सब भला है। इस जीव जगत का कल्याण हो जाए, इस जीव जंतु का कल्याण हो जाए, हमारे जीव जगत में जितने भी प्राणी हैं सबका कल्याण हो जाए, हर किसी के घर घर में शांति हो, हर किसी के मन से गंद भाव निकल जाए, हर किसी का मन के अंदर प्यार भावना आ जाए, हर कोई अपने अपने रिश्तों की अहमियत को समझे, हर कोई एक दूसरे से प्यार करे, हर किसी के मन में एक दूसरे के लिए अच्छे भाव आए, है ना। भगवान के करीब में रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप जो न्यूज़ देख के स्मार्ट बनोगे या हम ज़्यादा इंटेलिजेंट बनोगे तो आपकी मूर्खता होगी। हम न्यूज़ देख के इसमें ये क्या, हिंदू ने ये किया, मुसलमान ने ये किया, ये सबसे हमको कुछ नहीं मिलेगा भाई। सच्चाई को समझो। आप जैसे वाइब्रेशन अपने नेचर में डालोगे वही वाइब्रेशन क्रिएट होगा। आपको साइंटिस्ट वही रिसर्च करके बताएगा, आपको न्यूज़ चैनल वाला बताने वाला 3D लाइफ का इंसान आपको वही बता के आपको नेगेटिविटी देगा, वो पॉजिटिविटी देगा। जहाँ देखो थोड़ा कहीं भी आपको नेगेटिविटी एहसास होता है, आप वहाँ से तुरंत हट जाओ, कोई ज़रूरत नहीं। आपका इनर वर्ल्ड जो है ना आपको चलाना चाहिए। ठीक है, आपको ये जो आउटर वर्ल्ड चला रहा है आपको, आप समझ सकते हैं, आपके दिमाग की चाबी बाहर वाले आपको इस्तेमाल कर रहे हैं कठपुतली की तरह। अपने इनर वर्ल्ड को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आप क्या बड़े महात्मा, क्या ज्ञानी और क्या बड़े बिजनेसमैन, क्या बड़े पैसे वाले, क्या बड़े लखपति करोड़पति बन के क्या करोगे आप, हैं? आपका इनर वर्ल्ड जो है ना कंट्रोल होना चाहिए। बाहर में अगर 10 नेगेटिव आदमी भी रहेंगे ना तो आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, दूसरा हमको गुस्सा दिलाता है, किसी ने हमको गुस्सा दिलाया, हम गुस्सा हो गए। क्यों भाई? वो गुस्सा दिलाया, आप गुस्सा क्यों हुए? आपकी कंट्रोल की चाबी उनके पास है क्या? आपकी चाबी आपके अंदर होना चाहिए। वो ऐसा है कुछ वर्ड बोल रहा है, वहाँ से हट जाओ, चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, रिस्पॉन्स मत करो। ये जितना बात करना है उतना बात करो आप। उसने कुछ बोला, फिर आपने कुछ बोला, कुत्ता आपको काटेगा तो आप कुत्ते को काट लोगे? राजा बनिए, राजा। राजा कैसे बनोगे? आप अपने मन के राजा बनिए। आपको अगर सच में कोई साम्राज्य का राजा बनाना होगा, कोई बोलेगा, आप उसके लिए मेहनत करने के लिए दौड़ पड़ोगे। मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? तो आप अपने अंदर में अपने आप को आपको राजा बनाना, आप इतना सा मेहनत नहीं कर सकते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते आप। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।